हाफ एडर सर्किट में दो इनपुट है, दो आउटपुट। एडिशन के लिए ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि दो बिट बाइनरी को हम जोड़ते हैं। दो बिट हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? जब दो बिट हमारे पास हो तो अधिकतम 4 स्थितियां बनती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1। यही 4 स्थिति हमारा बनता है। जब आप 0 में 0 को ऐड कीजिएगा तो आपका सम जो होगा, उत्तर जो होगा वो 0 होगा, कैरी भी जो होगा वो 0 होगा। जब हम 0 और 1 को जोड़ते हैं तो जोड़ हमारा 1 आता है और कैरी हमारा 0 आता है। जब 1 और 0 को ऐड करें तो हमारा सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो सम हमारा 0 होता है और कैरी 1 होता है। यह है हमारा दो बिट का एडिशन। जब हम दो बिट को जोड़ेंगे तो यही 4 अधिकतम स्थिति उत्पन्न होगा। अब ये हम चाहते हैं कि ये जोड़ घटाव जैसा काम हाथ से नहीं करें बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करें, डिजिटल सर्किट करें, कैलकुलेटर और कंप्यूटर जैसा सर्किट करें। तो सर्किट जो है वो जोड़ घटाव उत्पन्न करने के लिए इस स्थिति को जब हम प्रदान करते हैं तो एक विशेष स्थिति वो प्रदान करता है। अब हम कैसे इंप्लीमेंट करें इसको, इस गेट का यूज करें, तो ये समझना हो जब तो इसके लिए हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जो एडिशन है इसको ध्यान से देखिए तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि जो एडिशन हो रहा है वो हो कैसे रहा है, किस तरह से एडिशन होता है। इसमें से क्या करते हैं, एक टेबल को अभी हटा दें, जैसे कैरी है इस कैरी को डिलीट करें और डिलीट करने के बाद देखते हैं क्या हुआ। अब ये डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, दो इनपुट है 0 0, एक आउटपुट है सम। अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये हम लोग पहले के पढ़े हुए एक गेट के ट्रूथ टेबल से मिलता है। अगर आप पिछले क्लास को याद कीजिएगा तो एक हम लोग गेट पढ़े हैं जो ठीक ऐसा ही रिजल्ट देता है जब ये इनपुट दिया जाता है। क्या गेट आप बता सकते हैं कि किस गेट का ट्रूथ टेबल है? ये पता चलता है आपको कि किस गेट का ट्रूथ टेबल है? ये ट्रूथ टेबल जो है ये एक विशेष गेट है जिसको एक्सॉर, आप ध्यान से फिर से क्या है हमारा इनपुट 0 0 पर 0 0 1 पर 1 1 0 पर 1 1 1 पर 0। यही है जोड़ है, ये सम है। अब ये सम दे रहा है, अब इससे हम मैच कर रहे हैं। इस गेट को हम लोग एक्सॉर करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग एक्सॉर को। इसके दो इनपुट होते हैं, ये एक आउटपुट होते हैं। अब इसमें यदि इनपुट आप 0 0 दीजिएगा तो आउटपुट 0 प्राप्त। जब इनपुट हम 0 1 दें तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। जब 1 0 दें तो आउटपुट हमारा 1 होता है और 1 1 देने पर आउटपुट 0 0। ये देखने में क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, दो बिट को जोड़ रहा है। जैसे सामान्य बाइनरी जोड़ होता है तो बाइनरी जोड़ का रिजल्ट नहीं आता है ना, लेकिन यहाँ वास्तव में क्या ये जोड़ रहा था? नहीं, ये जोड़ नहीं रहा था। ये तो विशेष इनपुट और विशेष आउटपुट प्रदान करने वाला गेट है। इसके अंदर में ट्रांजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है कि भाई ऐसा इनपुट कंडीशन होगा जहां 0 का मतलब मान लीजिए 0 वोल्ट है, 1 का मतलब मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो ऐसा विशेष 0 0 वोल्ट देंगे आउटपुट 0 वोल्ट होगा। जब 0 1 यानी 0 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई दीजिएगा इनपुट पर तो 5 वोल्ट होगा। लेकिन जब 5 5 वोल्ट दोनों इनपुट को दे दिया जाए तो आउटपुट 0 होगा। तो इसका आउटपुट जो है वो लगता है जैसे ये दो बिट को जोड़ रहा है। इसी तरह अगर हम सम का जो था, ये दो बिट बाइनरी को जब जोड़ते हैं तो जो सम का टेबल है, अब इसको डिलीट कर दें। अब जब इसको डिलीट कर दें और फिर से इसको ध्यान से हम देखें कि भाई ये इस गेट के जैसा रिजल्ट दे रहा है, ये भी एक गेट का रिजल्ट है। ये किस गेट का है? एंड गेट का। वेरी गुड, ये एंड गेट का रिजल्ट है। जहां दो इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट 0 होता है,
यदि इनपुट ए 0 हो, इनपुट बी अगर 1 हो तो आउटपुट 0 आता है। यदि इनपुट ए 1, इनपुट बी 0 हो तो आउटपुट 0 होता है। दोनों इनपुट अगर 1 हो जाता है तो आउटपुट 1 हो जाता है। ये तो एंड गेट का है। ऐसा तो हम एंड गेट में देखते हैं। एंड गेट है ये जिसमें दो इनपुट है, एक आउटपुट है और आउटपुट 0 ऐसा। ठीक इसी का तरह जैसे कैरी आ रहा है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल किसके जैसा दिखाई दे रहा है? जैसे कैरी आ रहा है। दो इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 हो जाता है। 0 1 अगर इनपुट दिया गया है तो कैरी 0 रहेगा। 1 और 0 जोड़ेंगे तो भी कैरी 0 रहेगा। जब 1 और 1 जोड़ दीजिएगा तो हमारा आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी तब हमको कैरी मिल जाएगा। यानी ये हमको क्या प्रदान करेगा? कैरी प्रदान करेगा। इसलिए ये अब इन दो गेट का अगर हम यूज करें, एक कौन सा? एक्सॉर। एक्सॉर का व्यवहार किसके जैसा दिखाई दिया? लगा जैसे दो बिट को जोड़ा गया। और एंड गेट का व्यवहार किसके जैसा दिखाई दिया? तो एंड गेट का व्यवहार दिखाई दिया गया जैसे दो बिट को जोड़ने के बाद कैरी प्राप्त हो रहा हो। अर्थात दो बाइनरी बिट को जोड़ने के लिए सिर्फ हमको दो गेट, यहाँ कहीं जोड़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ दो गेट चाहिए। जहां हम एक में इनपुट दें तो रिजल्ट हमको प्राप्त हो सम के जैसा, और दूसरा जो गेट है उसका रिजल्ट प्राप्त हो किसके जैसा? कैरी के जैसा। अब इन दोनों गेट का यूज करें। अब इन दोनों गेट को एक साथ यूज करें, दोनों को सेम इनपुट देते हैं। एक एक्सॉर ले लिए, एक एंड गेट। एक एक्सॉर गेट है हमारा और एक एंड गेट है। एक्सॉर गेट के इनपुट में जो इनपुट दिया गया दो बिट, वही सेम दो बिट दिया गया एंड गेट के पास। अब जब इनपुट ए मिलेगा एक्सॉर को 0, इनपुट बी मिलेगा एक्सॉर गेट को 0, तो जो आउटपुट हमको प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे भाई 0 प्राप्त होगा। ये एक्सॉर गेट का ट्रुथ टेबल का जैसा है और ये दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो सम हो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि सम हो रहा है। ठीक उसी समय एंड गेट को भी 0 0 मिलेगा, तो भाई एंड गेट का आउटपुट तो 0 ही रहेगा। यानी कि ये दिखाई देगा, लगेगा क्या कि भाई ये जो रिजल्ट दिया वो तो कैरी के समान है। इसी तरह जब हम ए इनपुट 0 करते हैं, बी इनपुट 1 करते हैं, तो इसको 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा एक्सॉर गेट को, तो इसका आउटपुट 1 होगा। और ऐसा महसूस होगा कि 0 में 1 जोड़ा गया है, इसलिए उत्तर क्या प्राप्त हुआ है? 1। ऐसा हमको महसूस होगा। वास्तव में यहाँ कोई जोड़ नहीं हो रहा है। ये विशेष इनपुट स्थिति है जिस पर एक्सॉर का आउटपुट 1 होता है। ठीक उसी तरह जैसे 0 और 1 को जोड़ा गया हो, तो एक्सॉर का जो आउटपुट है वो दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो जोड़ रहा है। जब यही सेम इनपुट 0 और 1 एंड गेट को मिलेगा तो एंड गेट का आउटपुट 0 रहेगा, और लगेगा कि जैसे क्या कि भाई दो बिट को 0 और 1 को जोड़े हैं तो सम तो 1 आया है, लेकिन कैरी हमारा क्या है? 0। कैरी तो 0 है हमारा। जब इनपुट 1 दिया जाए ए में, बी में 0 दिया जाए, तो इस स्थिति में एक्सॉर का आउटपुट 1 प्राप्त होता है। फिर वही लगता है जैसे दो बिट जोड़ गया हो, लेकिन यहाँ अभी भी जोड़ नहीं हुआ है। ये तो भाई एक्सॉर का कंडीशन है कि अगर आप कोई भी इनपुट हाई कीजिएगा तो आउटपुट हाई रहेगा, जब दोनों इनपुट समान होता है तो 0 हो जाता है। यही एक्सॉर है। इसलिए जब 1 और 0 दिया गया तो सम तो हमको मिला, यहाँ 1 मिला जो सम के जैसा है, और यही इनपुट जब हम 1 और 0 एंड गेट को प्रोवाइड कर दिए तो लगा कि भाई ये तो कैरी दे रहा है, क्योंकि एंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। इसलिए अब ये लगेगा कि जो एंड गेट का आउटपुट है वो कैरी प्रदान कर रहा है। जब दोनों इनपुट 1 1 दे दें, यहाँ भी 1 यहाँ भी, एक्सॉर गेट का दोनों इनपुट 1 मिलने से आउटपुट 0 हो जाता है। तो लगेगा क्या हुआ कि 1 और 1 को हम जोड़ दिए, क्योंकि 1 और 1 का जोड़ जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जो एक्सॉर गेट है इसका आउटपुट ऐसा होता है कि भाई जब दोनों इनपुट सेम हो, दोनों इनपुट सेम अर्थात दोनों इनपुट 0 0 हो तो भी 0 है, दोनों इनपुट 1 1 है तो भी 0 है। ये एक्सॉर का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो 1 और 1 दिए तो यहाँ आउटपुट 0 प्राप्त हुआ और हमको लगेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, 2 बिट का एडिशन हुआ है, जबकि यहाँ से 2 इनपुट कंडीशन पर आउटपुट प्राप्त हुआ। ठीक इसी समय एंड गेट को भी 1 1 मिलेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ऐसे स्थिति में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एंड गेट का जब सारा इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई होता है। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो लगेगा कि क्या हुआ कि 2 बिट को जोड़े थे, 1 + 1 किए थे, उत्तर आया था 0 और कैरी आया था 1। तो लगेगा कि हम 2 बिट को जोड़े, लेकिन यहाँ भी जोड़ नहीं। इसलिए ये हाफ एडर सर्किट तो जरूर है, नाम इसका एडर है क्योंकि इसका रिजल्ट एडिशन के समान होता है। हाफ क्यों नाम है भाई, तो आधा जोड़ता है क्या, तो हाफ इसलिए नाम है कि ये 3 बिट को नहीं ऐड कर सकता। जब हम एडिशन कर रहे हो तो तीसरा बिट कैरी भी उत्पन्न होता है, कैरी भी उत्पन्न होता है, और कैरी भी अगर हमको जोड़ना पड़े तब उसके लिए तो 3 इनपुट की आवश्यकता हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही इनपुट हम दे सकते हैं, तीसरा इनपुट नहीं है, इसलिए इसको हाफ एडर, लेकिन तब इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इस हाफ एडर सर्किट का इस्तेमाल फुल एडर बनाने के लिए किया जाता है। फुल एडर सर्किट वो सर्किट है जो 3 बिट को जोड़ सकता है। फुल एडर सर्किट की सहायता से हम 3 बिट जोड़ सकते हैं और ये हाफ एडर की सहायता से बनाया जाता है। इसी की सहायता से, हाफ एडर के सहायता से हम फुल एडर बनाते हुए इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, 4 बिट या 8 बिट का एडर सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं। एक ही सर्किट से एडिशन भी कर सकते हैं, एक ही सर्किट से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और वास्तव में यहाँ कहीं एडिशन नहीं हो रहा है और कहीं सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। ये इसीलिए बोले कि आपको शुरुआत, क्लास के शुरुआत में इसलिए आपका ध्यान खींचने के लिए हम बोले कि छोटा एडिशन करते हैं, और आप सबसे पहले तैयार होंगे। एडिशन जब भी बोलेंगे तो फटाक से कैलकुलेटर निकलेगा। हमको अपने पे कम विश्वास है, कैलकुलेटर पे ज्यादा विश्वास, और कैलकुलेटर ये कर रहा है, कहीं जोड़ नहीं रहा, ना कैलकुलेटर जोड़ रहा है ना कंप्यूटर जोड़ रहा है, वो विशेष इनपुट को विशेष आउटपुट पर। अब इसको थोड़ा सा यूज में एक सिमुलेशन हम लोग और समझते हैं, इसको सिमुलेशन देख के समझते हैं कि यूज 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर की तरह कैसे होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सिर्फ सर्किट है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। लगेगा आपको कि एडिशन हो रहा है, लगेगा आपको कि क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन जैसा चीज हो रहा है, ये एडिशन करेगा, लेकिन वास्तव में यहाँ पर भी एडिशन नहीं। अभी जैसे यहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ इनपुट 2 है, एक इनपुट एक यहाँ एडर सर्किट। इस एडर को बाइनरी इनपुट दिया जा रहा है, यहाँ से संख्या दे रहे हैं, इस स्विच कॉम्बिनेशन के सहायता से दूसरा बाइनरी संख्या इसको दे रहे हैं। ये जो है ये 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर है जो बना हुआ है हाफ एडर। ये हाफ एडर की सहायता से ही बना हुआ 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर। अब इसको जो 2 अलग अलग अंक दे रहे हैं तो ये बाइनरी में दे रहे हैं, लेकिन बाइनरी तो थोड़ा समझने में दिक्कत होता है ना, इसलिए यहाँ पर बाइनरी से कन्वर्ट कर दिए, इसमें बाइनरी से कन्वर्ट कर दिए इसको डेसिमल, ताकि हमको देखने में थोड़ा समझने में आसानी, इजीली हमको दिखाई दे। अब जब हम इसको सिमुलेट करके देखें कि क्या जोड़ रहा है, घटा रहा है, क्या कर रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं कि अभी रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी लग रहा है क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। दो जोड़िए तो चला है ना, लेकिन कहीं हम इसमें सेट करके रखें हो ऐसा ही था, तो डिस्प्ले है ना, तो हम सेट भी तो कर सकते हैं, कोई हम चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी 4 था, अभी रिजल्ट आ रहा था 4 आ रहा था, लेकिन अभी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी एक इनपुट हम क्या दिए हैं, 0, दूसरा इनपुट क्या दिए हैं, 2, उत्तर तो 4। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही बात बोल रहे हैं दोबारा, यहाँ भी एडिशन नहीं हो रहा है,
ये तो हाफ एडर जैसा चीज है जो विशेष इनपुट पर विशेष आउटपुट प्रदान कर रहा है। बस चेंज करके देखते हैं जरा क्या काम करता है। जोड़ हो रहा है क्या? जोड़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा ना। हो तो रहा है, लग तो रहा है ना ऐसा। 4 और 3 जोड़ने का साथ आता है ना। ये हमारा कैलकुलेटर का जैसा फंक्शन कर रहा है। दिस इज नॉट कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर नहीं है। ये तो सिर्फ साहब एक 4 बिट का एडर है और जो बना हुआ है किससे? एक हाफ एडर सर्किट से बना हुआ है। और हाफ एडर में जोड़ नहीं रहा है। यहाँ जोड़ होते हुए दिख रहा है, अलग अलग रंग डाल के हम आपको दिखाए कि जोड़ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जोड़ नहीं। इसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। इसमें इस फिगर में नहीं बना हुआ है लेकिन है, ये हम दिखा सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हुआ सर्किट का कि कैसे हाफ एडर का यूज होता है, हाफ एडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इस तरह से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वापस हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ इस सर्किट का, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका यूज का हम लोग बात कर रहे थे। ये काम कैसे करता है, एडिशन कैसे करता है, और इसी का हम लोग उपयोग देखे वहाँ एडर जो सर्किट था वहाँ हम उसका यूज देख पाए। ये जो एडर है इसमें इनपुट का तरीका क्या था कि भाई जो वहाँ हम स्विच आप देख रहे थे वो स्विच कहाँ लगा हुआ था? इसी जगह, इसी इनपुट, ये इनपुट में स्विच लगा था और यहाँ से आउटपुट जा रहा था। ये आउटपुट जा रहा था किसको? एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जा रहा था। यहाँ जो स्विच लगा हुआ था ये लगा हुआ था आपका बीसीडी टू 7 सेगमेंट, ताकि हम स्विच कंडीशन से उसको 0 1 दें और आप देख सकें और समझ सकें कि भाई ये वास्तव में कैसे जोड़ता है ना। तो अब ये तो समझ में आया, ये तो क्लियर है कि भाई ये जोड़ता घटाता नहीं है, ये विशेष इनपुट पर विशेष आउटपुट प्रदान करता है। तो आप ये बताइए कि जब 2 बिट को हमको जोड़ना हो तो किस गेट का प्रयोग करें? तो 2 बिट को जोड़ना होगा तो किसी गेट का तो प्रयोग करना होगा ना। तो कौन सा गेट का प्रयोग किया जाए जिससे हमको सम प्राप्त हो? कौन सा गेट का यूज करें कि हमको सम मिले? और गेट कौन सा गेट लगा है? एक्सॉर गेट लगा है। तो जब 2 बिट को जोड़ना है तो हमको चाहिए होगा एक एक्सॉर। जब 2 बिट से हमको कैरी प्राप्त करना हो तो किस गेट का प्रयोग करें? तब हमको चाहिए होगा एंड। और क्या वास्तव में हाफ एडर जोड़ घटाव करता है? नहीं ना। आपका दिमाग में कोई सवाल है अभी तक में तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखे इसका एप्लीकेशन देखे, यूज देखे, जहां 4 बिट के सहायता से एडिशन हम लोग देखे तो वो एडिशन कर रहा है। अभी तक जो हम लोग पढ़े उसको एक समराइज हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको समझ सके, दिमाग में अच्छी तरह बैठा सके और डेमोंस्ट्रेट कर सके। हाफ एडर क्या है? तो हाफ एडर एक सर्किट है जिसका काम है 2 बिट का एडिशन करना। हाफ एडर को क्या चाहिए होता है? तो हाफ एडर को जोड़ने के लिए 2 गेट का आवश्यकता होता है। हाफ एडर को पहला गेट क्या चाहिए? एक्सॉर। पहला एक्सॉर गेट चाहिए जो हमको क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमको सम प्रोवाइड करेगा। दूसरा एक हमको क्या चाहिए? एंड गेट चाहिए। एंड गेट हमको क्या प्रोवाइड करेगा? कैरी। एंड गेट हमको कैरी प्रोवाइड करेगा। और ये वास्तव में क्या करता है? हाफ एडर जैसा सर्किट एडिशन का काम नहीं करता है, बल्कि विशेष इनपुट स्थिति पर हाफ एडर से आने वाला आउटपुट ऐसा होता है जैसे लगता है कि एडिशन हो रहा है। और इस हाफ एडर की सहायता से
हम 3 बिट का एडर जिसको फुल एडर कहते हैं, या अभी जो 4 बिट का एडर आपको दिखाए जहां जोड़ रहे थे डेसिमल में आप देख पा रहे थे, वो बना सकते हैं, है ना। अब ये सर्किट आप समझ गए हैं, तो इस सर्किट को अपनी भाषा में एक नीट स्केच बनाते हुए, ट्रूथ टेबल लिखते हुए इसका वर्किंग को लिखिएगा। ये लिख के हमको दिखाइए कि हाफ एडर काम कैसे करता है, इसका ट्रूथ टेबल क्या है और कौन सा गेट का यूज करते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है। और ये सोचिए, क्या सोचिए, ये सोचिए कि आज हम बहुत अधिक डिपेंडेंट हैं कैलकुलेटर और कंप्यूटर जैसे चीजों पर, बहुत अधिक हम निर्भर करते हैं। और ये काम करता है किस पर, लॉजिक गेट पर ही काम करता है। हमारा कैलकुलेटर कंप्यूटर जैसा चीज जो है वो लॉजिक गेट पर काम करता है। और ये वास्तव में लॉजिक गेट क्या कर रहा है, लॉजिक गेट खास इनपुट पर खास आउटपुट प्रदान करता है। और किसी कैलकुलेटर और कंप्यूटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। लेकिन इसके बिना अभी जो चंद्रयान हमारा पहुंचने वाला है 23 तारीख को ना, वो भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए हाफ हेडर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हाफ हेडर ना हो, ठीक से काम कर रहा हो, तो चंद्रयान लैंडर जो भी खुला है, अलग हुआ है, वो शायद वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए। क्योंकि कैलकुलेशन तो करना होगा ना कि हम सतह से कितने ऊंचाई पर हैं और कितना हम थ्रस्ट दें, कितने मिनट तक थ्रस्ट दें। इसलिए इंपॉर्टेंस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुल एडर और फिर आगे समझेंगे 4 बिट एडर, और फिर सब्ट्रैक्शन भी उसी से कैसे होगा। एडर से ही सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं, एड सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग सर्किट की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक यू।